18,000 हिंदू महिलाएं और बच्चियां जो है आरटीआई ने खुलासा हुआ कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश से गायब हुई हैं। नहीं, कुछ गलती हमारी बच्चियों की भी तो रही होगी। निश्चित तौर पर पिछले 1 महीने की मैं आपको 10 से 12 घटनाएं हिमाचल प्रदेश में गिना दूंगा, जिसमें हमारी 10-12 साल की बच्चियों को योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद में टारगेट किया गया। जाहिर से अभी वो जिहादी उस बच्ची को 12 साल की बच्ची को लेकर के दिल्ली से असम की तरफ जा रहे थे। सिर्फ एक डर पैदा किया जाता है हिंदू समाज में, हिंदू को डराते रखो और राजनीति करो। जो लव जिहाद है ये कई स्तर पर चलता है और इसमें केवल नाबालिग बच्चियां ही टारगेट नहीं है, विवाहित महिलाएं भी टारगेट। 30 वर्षीय महिला जिसके 3 बच्चे थे, उसको यहाँ से भगा करके लोग ले जाते हैं और दिल्ली में उसको कहीं किसी सेफ हाइड आउट में रखा जाता है। तो जब वहाँ हमारी टीम पहुँची तो वहाँ 23 लड़कियाँ और मिली हमें अलग अलग राज्य की, जहाँ उस महिला को रखा गया। अगवा की गई बच्चियाँ और महिलाएं हैं, इस्लाम काबिज है, वहाँ उनको उनके ऑर्गन्स के लिए एक महिला की करोड़ों में कीमत लगती है, उनके ऑर्गन्स की अलग अलग कीमत लगाई जाती है। लोगों की आंखों से आंसू निकल आया जब हमने उस बच्ची से बात की। बच्ची बातचीत की स्थिति में नहीं थी और 1 महीने तक उस बच्ची के साथ कंटिन्यूस वेट हुआ और बुर्के में वो बच्ची मिली हम लोगों को। उसमें एक मुसलमान नौजवान जो है 19 हिंदू लड़कियों को टारगेट कर चुका था। पहले फंसाएंगे लव जिहाद में, यस, फिर बेच देंगे। यस। तो ये घटनाएं, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये सारी हमारे आसपास घटित हो रही हैं चीज़ें और योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो लव जिहाद का सिस्टम जो है वो हिमाचल में शुरू हो चुका है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं? जिहादियों से आपको खतरा नहीं हुआ? जब वो हमारी बेटियों को ले जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते? हमारी मुलाकात कहीं आज हिमाचल के योगी आदित्यनाथ से तो नहीं हो रही? बस यूं ही के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। आज हमारे मेहमान बस यूं ही में एक खास व्यक्ति हैं जो प्रदेश भर में हिंदू और सनातन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। हिंदू विरोधी जो ताकतें प्रदेश में उभर कर सामने आ रही हैं, उनके विरुद्ध ये अपनी लड़ाई जारी रखे हैं और वर्तमान में ये हिंदू रक्षा मंच के संस्थापक अध्यक्ष हैं। अगर आप इनकी बैकग्राउंड में जाएं तो ये 30 वर्ष से ज़्यादा ये आरएसएस से जुड़े रहे, उसके बाद हिंदू जागरण मंच से जुड़े रहे और जितने भी पदों पे ये रहे, ये हिंदू जो समस्याएं हैं हिंदू से जुड़ी हुई, उन पे ये इनकी भूमिका बड़ी नाम इन्होंने वहाँ कमाया है, बड़ी सक्रिय भूमिका इनकी रही है और सबसे ज़्यादा पहचान इन्हें उस वक़्त मिली जिस टाइम अवैध मस्जिद निर्माण जो शिमला का हुआ, उसमें इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा सक्रिय रही। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, इन्होंने हिंदुओं के लिए जो अपनी लड़ाई थी, उसमें इनकी कुर्बानी इतनी बड़ी है कि इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी उस लड़ाई में गँवा दी है। तो चलिए आपकी मुलाकात मैं सीधे करवाता हूँ कमल गौतम से। कमल गौतम आज हमारे बीच बैठे हैं। कमल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मुनीश जी। कमल जी का बहुत बड़ा नाम है। आज ये एक ऐसी ताकत बन के प्रदेश भर में उभर रहे हैं जो हिंदुओं की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रही है और देखिए इन्होंने नाम भी अपनी जो संस्था उसका नाम भी रखा है हिंदू रक्षा मंच। अब हम इनसे विस्तार में जानेंगे कि इनकी जो संस्था है हिंदू रक्षा मंच, वो आखिरकार उसकी क्या भूमिका रहती है, वो क्या कार्य प्रदेश भर में कर रही है और ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्हें इस तरह की कोई संस्था बनानी पड़ी। कमल जी, स्वागत है आप एक बार फिर आपका। और अब हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपनी संस्था के बारे में बताएं और उसके बारे में उसमें आपकी क्या भूमिकाएं रहती हैं वो बताएं। मुनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने इस मंच पर मुझे आने का मौका दिया और अपने दर्शकों से इन सारे विषयों पर बात करने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हिंदू रक्षा मंच एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक विभिन्न हिंदू संगठनों में काम करते हुए एक लंबा अनुभव लेने के बाद हिंदू जागरण मंच के महामंत्री के रूप में जब मैं काम कर रहा था और 2023 में मनोहर हत्याकांड जब होता है, जिसमें एक दलित नौजवान के चंबा के सलूनी में
जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक गरीब परिवार का 22-23 वर्षीय नौजवान, इकलौता नौजवान, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, उसको जब इस प्रकार से मारा जाता है, तो उस समय सरकार की और प्रशासन की जो उदासीनता थी और जिस ढंग से मीडिया, हिमाचल की मीडिया ने उसको ब्लैकआउट करने का काम किया, तो जैसे ही वो विषय हमारे संज्ञान में आया, तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उस परिवार से मिले, उस माँ से मिले और उस परिवार का दुःख साझा किया। और जब ये देखा कि उस विषय पर सरकार की तरफ से कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उस विषय को उठाने का हमने राष्ट्रीय मीडिया में काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर। और जब वो फोटो और वीडियो बाहर आए, जब उसकी जो पार्थिव देह थी वो 8 टुकड़ों में कटी हुई पाई गई और जब वो फोटो वीडियो बाहर आए, तो पूरा प्रदेश उबल पड़ा और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसका मुझे नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। और उसी आंदोलन के दौरान सरकार को ऐसा खतरा महसूस होने लग गया एक सरकारी अध्यापक से, क्योंकि मैं अध्यापक के पद पर कार्यरत था, तो हिंदू संगठन का काम करते करते साथ में अध्यापन का भी काम करता था। तो उस समय का जो आंदोलन हुआ, उससे सरकार इतनी विचलित हो गई कि सरकार ने मुझे अपनी जो सरकारी नौकरी थी उससे बर्खास्त कर दिया। अच्छा, बर्खास्त हुए आप? जी। ऐसा क्या उन्हें क्या लगा, ऐसा क्या कर दिया था आपने? एक्चुअली जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में आंदोलन हुए, क्योंकि ये पहला मौका था कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसी विषय को लेकर के किसी संगठन ने कॉलम दिया, बंद का कॉलम दिया। आप देखते होंगे कई बार राजनीतिक दल भी कॉलम देते हैं, लेकिन कभी भी कोई शहर पूरी तरह बंद नहीं होते। लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि कुल्लू से आंदोलन की शुरुआत होती है और पहली बार पूरा कुल्लू शहर तो बंद हुआ ही, लेकिन ग्रामीण अंचल में भी लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। और ये 2023 की बात कर रहे हैं? 2023 की बात है। तो उस समय पूरा कुल्लू बंद रहा और बड़ा आंदोलन कुल्लू में हुआ और हमने स्वयं उसका नेतृत्व किया। उसके बाद वो आंदोलन जिलावार क्रम जो है शुरू हुआ। उसके बाद चंबा में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां हजारों लोगों ने जो है उस प्रदर्शन में भाग लिया और दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग की लोगों ने। उसके बाद बिलासपुर बंद का आह्वान हुआ, हमीरपुर में आंदोलन हुआ, ऊना में हुआ। तो इस प्रकार से ये क्रम चल ही रहा था। और मुझे आज भी याद है कि 7 जुलाई को हमीरपुर में एक तरफ मुख्यमंत्री का मंच लगा था और दूसरी तरफ हमारा मंच था लगा हुआ, जिसमें हम लोग विरोध कर रहे थे। और उसी दिन शाम को जो है सरकार की ओर से एक आदेश जारी होता है, जिसमें मुझे बर्खास्त किया जाता है। तो फिर 1 साल तक लगभग मेरा हेडक्वार्टर जो है शिमला रहता है और उस दौरान मेरे ऊपर जो भी विभागीय जांच होती है वो चलाई जाती है। और उसमें जो आरोप लगाए जाते हैं, वो आरोप ये लगते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और सरकार विरोधी काम आप कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये तो तय था कि जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, तो सरकार जो है किस दिशा में बढ़ने वाली है। तो मेरा भी एक प्रकार से मानस उस समय बन गया था कि ये अब होगा। और अंतोगत्वा मई महीने में 2024 में सरकार द्वारा मुझे अपनी जो मेरी सेवाएं थी सरकारी, उनसे मुक्त करके जो है एज ए सीवियर पनिशमेंट, एक सजा के तौर पर कंपलसरी रिटायर करके घर भेज दिया गया। आपने आगे फिर उस पे कोर्ट में नहीं गए आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब हम समाज का काम करें, क्योंकि मेरे ऊपर इतने केस लाद दिए गए सरकार की तरफ से, जहां भी प्रदर्शन हुए वहां हर जिले में मेरे ऊपर एक मामला बना है। और उससे पहले भी कई मामले मेरे ऊपर बनाए गए थे सरकारों द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि जो परिस्थितियां आज वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की हैं और जो चुनौतियां हिंदू समाज के सामने खड़ी हैं, उन चुनौतियों से अगर मुझे निपटना है और अपने हिमाचल को सुरक्षित रखना है, तो कुछ ना कुछ मुझे खोना पड़ेगा। और उस समय मेरे विवेक ने मुझे यही समझाया कि अगर हिंदू समाज की इस लड़ाई को आगे लड़ना है, तो आपको ये जो सरकारी नौकरी का जो बंधन है, आपके पाँव में जो बेड़ियां हैं, क्योंकि आप जब सरकारी नौकरी में होते हैं तो कई विषयों के ऊपर आप सरकार के विरोध में नहीं बोल पाते। तो मुझे ये लगा कि अगर मुझे इन चीज़ों को कैरी ऑन करना है और आगे बढ़ाना है, और जो चुनौतियां आज इस्लामिक जिहाद की जो चुनौतियां आज मुंह आए हिमाचल प्रदेश में हमारे समाज के सामने खड़ी हैं, उनसे अगर निपटना है तो मुझे इस सरकारी बंधन को तोड़ना पड़ेगा। और यही कारण रहा कि
मैंने ये रास्ता चुना, बशर्ते कि मैं कोर्ट में जाकर के अपनी नौकरी बहाल करवा सकता था, लेकिन मैंने उस मार्ग को छोड़ दिया और मुझे लगा कि ये मार्ग ज़्यादा उचित है और इस रास्ते पर ही मुझे अपने समाज के लिए और अपने प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। कहाँ तो लोग मरे फिरते हैं कमल जी एक सरकारी नौकरी पाने के लिए और कहाँ आपने ठुकरा दी वो नौकरी। ठोकरी मारने की वाली बात हुई। जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, उसे कदर है? उस समाज ने कभी कदर की है आपको कि आपने नौकरी छोड़ दी है? आपकी नौकरी चलेगी, आपका परिवार कौन देखेगा? परिवार का कैसे भरण-पोषण हो रहा है? आप मुझे बताइए। देखिए, जब ये निर्णय मैंने लिया तो उस समय मेरे समाज की तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिला, बहुत सपोर्ट मिला और मैं पूरे हिमाचल की बात नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं अपने गाँव की और अपनी पंचायत का उदाहरण दूँगा। जब मैं बर्खास्त हुआ तो अमूमन ये होता है कि आपके आस-पड़ोस में आपकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, वहाँ लोग ये चर्चा करते हैं कि देखो इस व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने, देखो इसने इसको क्या आवश्यकता पड़ी थी, ये नौकरी गँवा दी, ये कर दिया। और कई बार परिवार को भी वो चीज़ें सुनने को मिलती हैं। समाज से वो जिस प्रकार की एक भाषा रहती है, वो कई बार सुनने को मिलती है, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और इस बात के लिए मैं अपने समाज का हृदय से आभारी रहूँगा और ख़ासकर विशेषकर मेरे अपने जो सराउंडिंग्स के लोग हैं, मेरी अपनी पंचायत है, मेरे आस-पड़ोस के लोग हैं, मेरा गाँव है। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे ये कहा कि बेटा घबराना नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप जिस रास्ते पर चल रहे थे, अपने समाज के लिए लड़ते हुए आपकी ये नौकरी गई है, हम सब आपके साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ आपके साथ हैं। जहाँ हमारा सहयोग चाहिए होगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। और दूसरी बात, मेरे अपने जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, आम समाज के लोग थे, उन्होंने सबने मेरा भरपूर सहयोग उस समय किया, मानसिक तौर पर भी और हर प्रकार से उन्होंने सहयोग देने का प्रयास किया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि समाज में रहने वाले लोग अपने सामर्थ्य अनुसार जिसका जो सामर्थ्य था, उस हिसाब से सबने मुझे मानसिक संबल देने का काम किया और निश्चित तौर पर उस विकट परिस्थिति में, उस विपरीत परिस्थिति में मेरा समाज ही मेरी ताकत बन करके मेरे साथ खड़ा था। नहीं कमल जी जैसे बोला जाता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, हिंदुओं को जो समस्याएं आ रही हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो बोला तो ऐसा जाता है कि ये एक सिर्फ एक डर पैदा किया जाता है हिंदू समाज में। इस तरह की ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई हिंदू हिंदू या हिंदू समाज को कोई खतरा है। सिर्फ एक राजनीति है जो राजनीति लोग करते हैं। उनमें आप जैसे लोग भी हैं, उनमें राजनेता भी हैं और उनमें सब है कि हिंदू को डरा के रखो और राजनीति करो। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस प्रकार से इन विषयों पर लोग राजनीति करते हैं। कमल गौतम तो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ है या मैंने तो इतने वर्षों में अपना कोई राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसा कोई आपके सामने कोई विषय नहीं आया होगा कि कमल गौतम ने कभी राजनीतिक हित साधने के लिए किसी विषय का प्रयोग किया होगा। और ऐसे कितने लोग हैं आपकी नज़र में पूरे हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने राजनीति को साधने के लिए अपनी सरकारी नौकरी को दांव पर लगाया? नहीं लेकिन आपके लिए भी जो है देखिए आपके लिए भी पोस्ट लोग डाल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कमल गौतम है। तो कहीं ना कहीं आप राजनीति को भी तो साध ही रहे हैं। देखिए, अब लोग क्या सोचते हैं और किस स्तर पर जाकर के सोचते हैं, ये तो उसके ऊपर तो मेरा वश नहीं है। वो तो मैं उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये ना तो व्यवहारिक है और ना ही प्रासंगिक है। ये विषय कि जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, ये किसी भी रूप में प्रासंगिक नहीं दिखता है क्योंकि मैं ना तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। तो इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके भावनाओं का भी मैं सम्मान करता हूँ कि वो इतना स्नेह मेरे से करते हैं कि वो मुझे उस स्तर पर देखना चाहते हैं। नहीं मैं बात आप हमारी आधी रह गई कि हिंदुओं को क्यों डराया जाता है? हिंदुओं को डरा के राजनीति की जाती है कि आप खतरे में हो, आपको काट दिया जाएगा, जिहादी ताकतें आपको खत्म कर देंगी और उस तरह से राजनीति की जाती है। इसमें सच्चाई कितनी है? आप हिमाचल के परिवेश में बताइए मुझे। देखिए, हमने कभी हिंदू समाज को डराने का काम नहीं किया। हम जो काम कर रहे हैं और हिंदू रक्षा मंच जो काम करता है वो अपने हिंदू समाज को जो चुनौतियां उसके सामने हैं उन चुनौतियों के प्रति जागरूक करने का हम काम करते हैं। और जिस खतरे की आप बात कर रहे हैं वो तो व्यवहारिक है, वो तो दिख रहा है आज। और आप देखिए कि अभी पिछले 1 महीने की मैं आपको 10 से 12 घटनाएं हिमाचल प्रदेश में गिना दूंगा जिसमें हमारी 10-12 साल की बच्चियों को
योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद में टारगेट किया गया। दाड़ाघाट का एक विषय आया, उसमें अगर हिंदू रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाते हुए आनंदपुर साहिब से, अभी वो जिहादी उस बच्ची को 12 साल की बच्ची को लेकर के दिल्ली से असम की तरफ जा रहे थे, दिल्ली होते हुए उन्होंने जो उनका रास्ता था, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी जागरूकता दिखाते हुए और त्वरित कार्रवाई करते हुए बिना किसी पुलिस की इंटरवेंशन के जो है आनंदपुर साहिब से जो है उस बच्ची को रेस्क्यू किया और उस मुसलमान को भी वहां से उसके साथ पकड़ा। तो बाद में जो है उसमें पॉक्सो एक्ट में जो है मामला भी दर्ज हुआ और साथ में जो है उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई। ऐसा ही एक विषय जो है हमीरपुर का है। अभी पिछले 20 दिन पहले एक विषय आया जिसमें एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय बच्ची जो है लव जिहाद का शिकार हुई और उसमें भी जज के सामने उसकी स्टेटमेंट हुई, उसमें भी मामला दर्ज हुआ है। लगभग 15 दिन पहले सोलन में एक मामला लव जिहाद का सामने आया जिसमें एक 20 वर्षीय युवती को जो है एक मुस्लिम विवाहित मुस्लिम जो है अपने साथ भगा करके ले गया। आज तक ना तो पुलिस उसको ट्रेस कर पाई, ना ही हमारी टीम ट्रेस कर पाई। तो ऐसे अनेकों मामले हैं। आपके मंडी में भी तो ऐसा एक घटनाक्रम हुआ है, पीछे 12 साल की एक बच्ची दिल्ली से बरामद की पुलिस ने। तो ये घटनाएं, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये सारी हमारे आसपास घटित हो रही हैं चीजें और योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ये सारी चीजें की जा रही हैं। आप कहते हैं, हाँ, ये इसी बात पे मैं आ रहा था। आपको क्या लगता है कि ये जो लव जिहाद का सिस्टम जो है वो हिमाचल में शुरू हो चुका है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? शुरू नहीं हो चुका है। अभी पीछे आरटीआई में एक इंफॉर्मेशन मांगी गई थी और वो किसी हिंदू ने नहीं मांगी थी, एक मुसलमान ने मांगी थी नालागढ़ के, और 18,000 हिंदू महिलाएं और बच्चियां जो है आरटीआई में खुलासा हुआ कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश से गायब हुई हैं। 18,000 ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये, आरटीआई में ये खुलासा हुआ है। ये हमने आरटीआई नहीं मांगी थी, हमारा आंकड़ा नहीं है। और मैं तो व्यवहारिक सी बात करूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, जब से मैं काम कर रहा हूं इन सारे विषयों के ऊपर, 1550 से ज्यादा हिंदू बच्चियों को और महिलाओं को लव जिहाद के ट्रैप से निकालने का काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने और उनके पुनर्वास की चिंता की है। और ये व्यवहारिक आंकड़ा है जो धरातल के ऊपर है। लेकिन हमारी मजबूरी ये रहती है कि हम इन विषयों को पब्लिक डोमेन में नहीं डाल पाते, क्योंकि बच्ची की पहचान अगर रिवील करते हैं तो उसके अगले भविष्य के लिए फिर चुनौतियां हो जाती हैं। नहीं, कुछ गलती हमारी बच्चियों की भी तो रही होगी। निश्चित तौर पर आप पूरा कसूर इन पे नहीं ना डाल सकते कि इन्होंने ट्रैप कर लिया। उसमें हमारे बच्चों की भी तो गलती है। मुनीष जी देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो आज का जो माहौल है, खासकर सोशल मीडिया का जमाना है, दूसरी जो चीजें हैं, उसमें कई बार हम अपने बच्चों से इन विषयों पर बात ही नहीं करते। माँ बाप भी इन विषयों पर जागरूक नहीं है। जब हम आम समाज में जाते हैं तो, क्योंकि लव जिहाद का जो टर्म है वो ना तो हिंदू रक्षा मंच ने कॉइन किया है, ना ही किसी हिंदू संगठन ने कॉइन किया है। 2006 में लव जिहाद जो टर्म है वो पहली बार केरला हाईकोर्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया था और केरला हाईकोर्ट ने ही ये कॉइन किया था कि इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं इस्लामिस्टों द्वारा। और देखिए, ये जो लव जिहाद है ये कई स्तर पर चलता है और इसमें केवल नाबालिग बच्चियां ही टारगेट नहीं है, विवाहित महिलाएं भी टारगेट है। एक केस आपको आज से लगभग 3-4 साल पहले का मैं बताना चाहूंगा, और उसमें एक 30 वर्षीय महिला जिसके 3 बच्चे थे, उसको यहाँ से भगा करके लोग ले जाते हैं और दिल्ली में उसको कहीं किसी सेफ हाइड आउट में रखा जाता है। हमारी टीम यहाँ हिमाचल पुलिस की मदद से वहाँ जाती है और उसको सर्च करती है। हमारी टीम वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत होती है, उस समन्वय करके हमारी टीम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को हम ये बड़े अच्छे से सिखाया हमने कि किस ढंग से इन केसेस को डील करना है, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर है, चाहे पुलिस के साथ मतलब सहयोग करके किस ढंग से जो है इन केसेस को डील करना है और कैसे पुलिस के साथ मदद करनी है, पुलिस का कैसे सहयोग लेना है। तो जब वहाँ हमारी टीम पहुंची तो वहाँ 23 लड़कियां और मिली हमें अलग अलग राज्यों की, जहां उस महिला को रखा गया। और जिस स्थिति में हमने उसको सुबह के 3 बजे बरामद किया वो मैं कैमरे पे आपको ऑन कैमरा नहीं बता पाऊंगा। एक तो उसको ड्रग्स का डोज था दिया हुआ। अच्छा। और उसको वहां से, अगर उस दिन हम उसको रिकवर नहीं करते तो उसको मुंबई ले जाने की तैयारी थी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी? यस, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और केरला और मुंबई के रूट से बहुत सी हिंदू बच्चियां, हिंदू महिलाएं इस प्रकार जो ट्रैप में ली जाती हैं, उनको जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां सप्लाई किया जाता है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए आप, इस्लाम में जो है अंगदान जो है हराम है,
इस्लाम में कोई भी मुसलमान कभी अपना अंग दान नहीं करता है, लेकिन उनको मेडिकल फैसिलिटीज में जब वहाँ किसी को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं से तो आपूर्ति होगी। तो इस प्रकार की जो अगवा की गई बच्चियां और महिलाएं हैं, चाहे वो लव जिहाद के ट्रैप में लेकर गए हैं या किसी दूसरे माध्यम से लेके गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा उनका जो है ये जो बाहर के गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ इस्लाम काबिज है, वहाँ उनको उनके ऑर्गन्स के लिए एक एक महिला की करोड़ों में कीमत लगती है, उनके ऑर्गन्स की अलग अलग कीमत लगाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है और इस तह तक हम इसलिए पहुंच पाए क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हमने डील किए। जब हम बच्चियों को रेस्क्यू करने जाते थे तो जिस स्थिति में वो बच्चियां या महिलाएं हमें मिलती थी, वहां से चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। और एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक 12 साल की बच्ची ऊना के अम्ब से गायब होती है। 35 साल का एक फेरी वाला जिहादी मुसलमान उसको जो है वहां से अगवा करके ले जाता है। और 1 महीने तक हमारी टीम, पुलिस वहां की, हम सब प्रयास करते हैं, लेकिन बच्ची का पता नहीं चलता है। 1 महीने के बाद हम श्रीनगर से उसको रेस्क्यू करते हैं, हमारी टीम भी जाती है, वहां की पुलिस भी जाती है। और उसके बाद वो बच्ची जो है शेल्टर होम में शिमला रखी जाती है। आप सोचिए कि 1 महीने तक उस बच्ची से उस जिहादी ने निकाह कर लिया था। 12 साल की यस। बच्ची से। अरे उसमें आप देखिए ना, वो जिसको फॉलो करते हैं, जो उनके पैगंबर हैं, जिनको पैगंबर मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, ये लोग भी उनको फॉलो करते हैं। और वो अपने नाम के आगे मोहम्मद इसीलिए लगाते हैं कि हर मुसलमान को मोहम्मद की तरह बनना है, और मोहम्मद की तरह बनना है तो फिर आपको एक्ट भी मोहम्मद की तरह करना पड़ेगा। तो मोहम्मद ने भी अगर 9 साल की बच्ची के साथ मोहम्मद का निकाह हुआ था, तो आज का मुसलमान अगर 12 साल की बच्ची के साथ उस प्रकार का कृत्य कर रहा है, तो उसमें आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उनकी किताबों में है, उनकी हदीसों में है वो सारी चीजें, और उसको जायज मानते हैं वो। तो 1 महीने के बाद जब हमने श्रीनगर से उस बच्ची को रेस्क्यू किया, तो उसकी बच्ची की जो मेंटल ट्रॉमा थी, वो मैं मतलब शब्दों में नहीं बता पाऊंगा आपको। और जिस प्रकार मतलब हम लोगों की आंखों से आंसू निकल आए जब हमने उस बच्ची से बात की। बच्ची बातचीत की स्थिति में नहीं थी, और 1 महीने तक उस बच्ची के साथ कंटिन्यूअस रेप हुआ, और बुर्के में वो बच्ची मिली हम लोगों को। उसके बाद जो है मतलब बच्ची ने, जब पुलिस ने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि मेरे साथ ये गंदा काम करते थे, और जब मैं रजिस्ट करती थी, मना करती थी, तो मुझे भूखा रखा जाता था। आप कल्पना करिए, आपके और हमारे घरों में भी 12-12 साल की बच्चियां हैं, तो कैसा वो दृश्य होगा और उस बच्ची ने क्या सहा होगा। तो मतलब जिन चीजों को हाइपोथेटिकल या पॉलिटिकल लोग बोलने की कोशिश करते हैं, एक बार उसकी तह तक अगर लोग जाएं, क्योंकि हम लोग इन चीजों से डील कर रहे हैं, और राजनीति ने कभी इन चीजों को डील करने की कोशिश नहीं की। अगर राजनीति ने इन चीजों को डील करने की कोशिश की होती, तो आज कमल गौतम आपके सामने बैठकर इस विषय पर बात नहीं कर रहा होता। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इन विषयों को विषय नहीं मानती, वो अपनी राजनीति का केंद्र मानती नहीं है इन चीजों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमने बार बार सरकारों से ये मांग की कि हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध एक कठोर कानून बनाया जाए, और उस कानून के माध्यम से इन चीजों को रोका जा सकता है। लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसी जहमत नहीं उठाई कि इस प्रकार का कानून और हिमाचल में बने। आप चाहते हैं कि एक लव जिहाद का कानून जो है हिमाचल प्रदेश में बनना चाहिए? निश्चित तौर पर एक कठोर कानून बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बन सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं बन सकता? उत्तर प्रदेश में कब बना लव जिहाद कानून? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब आई, तो उसके बाद इस विषय पर काम हुआ, और उसमें हमें भी बहुत मदद मिली जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैठी और उन्होंने इन विषयों पर काम करना शुरू किया। और वो तब काम कर पाए क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी में वो जब इन विषयों के ऊपर पहले एड्रेस करते थे, तो उनको इनके रूट कॉजेज का भी पता था और कैसे रोका जा सकता है वो भी पता था, इसलिए वो कर पाए इन सारी चीजों को। तो कहीं ना कहीं जब ये कानून वहां बना, तो जब हम लोग यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए उत्तर प्रदेश किसी हिंदू बेटी को जाते थे, तो हमें बहुत मतलब उस कानून की भी मदद मिलती थी, और उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करने का तरीका भी उनके आने के बाद बदला है, और उससे हम लोगों को भी मदद मिलती थी रेस्क्यू करने में। तो आपको कभी परेशानी नहीं नहीं, देखिए, जिन जिहादियों से आपको खतरा नहीं हुआ? देखिए, ये विषय ऐसा है कि इसके ऊपर जब आप काम करेंगे तो खतरा तो आपको रहेगा, आपके परिवार को भी रहेगा। और यही कारण है कि जब इन विषयों के ऊपर हम काम कर रहे हैं,
तो मैंने एक बात कही कि भाई ये वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता। जो वन वे ट्रैफिक चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये वन वे नहीं चल सकता। जब वो हमारी बेटियों को ले जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते? हिंदू समाज को बड़ा दिल रखना चाहिए। और बहुत सी मुस्लिम बेटियां हैं जो अपने सनातन धर्म में, पूर्वजों के धर्म में घर वापसी करना चाहती हैं, और करना चाहिए। हिंदू नौजवानों को इस दिशा में बढ़ना चाहिए, उनको करना चाहिए, क्योंकि उनमें और हम में एक मूल अंतर है। वो जब हमारी बेटी को ले जाते हैं, अगर वो बेटी कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि ये धर्मांतरण का भी तो एक धंधा है। इनका जो गजवाए हिंद का जो सपना लेकर के ये लोग यहाँ इन कामों को कर रहे हैं, उसमें लव जिहाद एक बहुत बड़ा टूल है। और आपने देखा होगा नेशनल मीडिया में बहुत से ऐसे लोग पकड़े गए जो यही काम करते हैं, जिन्होंने 500 हजार हिंदू महिलाओं का कन्वर्जन करवाया है। और एक मामला उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा था, एटीएस ने पीछे, उसमें एक मुसलमान नौजवान जो है 19 हिंदू लड़कियों को टारगेट कर चुका था, क्योंकि इनकी मस्जिदों से, इनके मदरसों से हिंदू लड़कियों का रेट तय है। अच्छा, 12 से 15 लाख के बीच जो एक हिंदू लड़की का मिलता है, तो वो तो एक व्यापार के रूप में भी इस काम को कर रहे हैं। आगे उसको बेच देंगे कहीं जाकर। पहले फंसाएंगे लव जिहाद में, यस, फिर बेच देंगे। यस। शोषण भी होगा, यौन शोषण तो होगा। यौन शोषण तो हो ही रहा है। हाँ। और अगर कोई हिंदू बेटी, हिमाचल में ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें यहाँ के स्थानीय मुसलमान भी इन्वॉल्व हैं, और अगर एक शादी हो गई है तो फिर वो दूसरी कर रहे हैं। अब एक उदाहरण मैंने आपको जो अभी सोलन जिले का दिया, जिसमें एक 30 वर्ष का मुसलमान जो है वो एक हिंदू 20 वर्ष की हिंदू लड़की को ले जा रहा है। उसके 2 बच्चे हैं पहले ऑलरेडी। ये तो रिसेंट है। ये तो अभी 20 दिन पहले की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सारा सुनियोजित षड्यंत्र है और इनकी मस्जिदों और मदरसों से संचालित होता है। आप देखिए कि कुल्लू से एक नाबालिग बच्ची को, 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची को कोविड काल में एक मुसलमान भगाता है, और उसके जाने की व्यवस्था और दिल्ली में उसके पहुंचने तक वहां की पूरी व्यवस्थाएं जो यहाँ का मस्जिद का मौलवी करके उसको देता है। तो ये सारा सुनियोजित है, इसमें हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा अपने समाज से भी, और अपने जो राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं और प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि पुलिस अक्सर क्या करती है कि जब किसी बच्ची कोई गुम होती है किसी परिवार की, तो पुलिस उसको बहुत लाइटली लेती है। केवल एक गुमशुदगी की रपट डाल करके उसको मामले को जो है एक तरह से साइड लाइन कर देती है कि ठीक है, इसमें गुमशुदगी हुई है, देखेंगे। जबकि पुलिस का नजरिया ये होना चाहिए था कि भाई अगर 10 साल 12 साल की बच्ची कोई गुम हुई या कोई महिला भी अगर गुम हुई है, तो सबसे पहले जो अन्वेषण जो पुलिस द्वारा होना चाहिए वो लव जिहाद के एंगल से किया जाना चाहिए, कि कहीं इसमें कोई लव जिहाद का एंगल तो नहीं है, कोई इसमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है, जबकि पुलिस इस ढंग से सोचती ही नहीं है। तो ये कौन से लोग हैं जो लव जिहाद में लड़कियों को फंसा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्योंकि अब देखिए आए दिन हम देखते हैं, आप शहरों के शहर हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में ले लीजिए, आप मंडी की ही बात कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं चाहे कारपेंटर है, चाहे दर्जी है, चाहे टाइल्स लगाने वाले हैं, चाहे हमारे लोग तो उसमें है नहीं, यही लोग हैं, यही लोग इसी काम को करते हैं। तो क्या सभी को हमें शक की नजर से देखना है? नहीं, देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट है कि ये लोग बढ़े क्यों हैं। जिन कामों को आप बोल रहे हैं, ये सारे काम हिंदुओं के ट्रेडिशनल काम थे, छोड़ दिए ना उन्होंने। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं इस देश में चली हैं पिछले 70 वर्षों में, और जैसा मानस इस सेकुलर संविधान को थोप करके यहाँ के बहुसंख्यक समाज का बनाया गया योजनाबद्ध तरीके से शासकों द्वारा, उसका ये परिणाम है। आप देखिए हमारे वास्तविक इतिहास को आज तक हम लोगों से छुपाने का काम किया गया। एक मनगढ़ंत गढ़ा हुआ इतिहास जो है हमारी पाठ्य पुस्तकों में आज भी पढ़ाया जा रहा है, उसको बदलने के लिए आज तक सरकारों ने जहमत नहीं उठाई। और वास्तविक जो इतिहास रहा है इस देश का, क्योंकि मुगलों को तो ग्लैमराइज करके परोसा गया हमारी पाठ्य पुस्तकों में, जबकि वो शोषण करता थे, वो आक्रांता थे, उनको आक्रांता के रूप में तो दिखाया नहीं गया, उनको तो शासक के रूप में दिखाया गया यहाँ। तो ये सारा योजनाबद्ध वामपंथी इतिहास जो पढ़ाया गया, और जो एंटी हिंदू नैरेटिव यहाँ की सेकुलर सरकारों और नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति में खड़ा किया, उसके कारण से हिंदू समाज में जो हीनता का बोध खड़ा हुआ, और जानबूझ करके हिंदू समाज की जो पारंपरिक जो काम थे, चाहे वो नाई का काम था, चाहे वो मिट्टी के बर्तनों का काम था, नक्काशी का काम था, लकड़ी का काम था, और भी दूसरे जितने भी हमारे काम हैं, उन सारे कामों को जो है एक प्रकार से हीनता का बोध डाल करके कि ये काम छोटा है। काम कैसे छोटा और बड़ा हो सकता है?
क्योंकि काम में तो भाई टेक्निकल स्किल है वो, उन सारे स्किल्स को एक प्रकार से खत्म किया गया योजनाबद्ध तरीके से। और दूसरी तरफ जो है आप देखिए इन लोगों का काम करने का तरीका, हम क्या करते हैं कि अपने बच्चे को 20-25 वर्षों तक जो है पढ़ाते रहते हैं, टेक्निकल स्किल उसको कोई नहीं देते, हम कॉलेज भेजेंगे, बीए करवाएंगे, बीएससी करवाएंगे, लेकिन उसको हम कभी भी कोई टेक्निकल स्किल नहीं देंगे। तो उसका परिणाम ये है कि आज आप देखिए कि इनके बच्चे 10 और 12 साल का बच्चा इनका अगर कोई मैकेनिक है, उसको अपने पिता की दुकान पे जाके काम करेगा और 20 वर्ष का होते होते उस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और परफेक्ट होकर के 4 लोगों को और रोजगार देने का काम करेगा। यही हम देख रहे हैं। अगर आप हमारे शहर में भी कारपेंटर है या टाइल लगाने वाला आदमी है, दर्जी है, जिस भी काम में करते हैं, एक 20 साल का लड़का जो है वो थॉरोली प्रोफेशनल है और बड़ा माहिर है हर काम में। तो अब कमल जी, यही मेरी आपसे बात है कि ये टैलेंटेड, इन लोगों में टैलेंट है। मुस्लिम जो वर्कर्स हैं, क्यों उसको लोग तो वहां से लाते हैं। आप किसी सर्विस स्टेशन में जाइए, जितने डेंटर्स होंगे, जितने पेंटर्स होंगे, सारे के सारे आपको मुस्लिम मिल जाएंगे। सहारनपुर, यमुनानगर इधर के मिल जाएंगे, यूपी के मिल जाएंगे। आप अभी अब मार्केट में जाइए, आप बोलिए मुझे अच्छा सा कारपेंटर चाहिए, वो मुस्लिम होगा। ठीक है, आप बोले मुझे छत ट्रस डालना है, बोलेंगे जी मुस्लिम होगा। आपके आदमी तो काम ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग हैं जिन्होंने आपकी जो ये दर्जी की बात कर लीजिए, आप मंडी में हर गली में, हर एक गली में आपको कम से कम भी 10 दुकानें इनकी मिल जाएंगी, सब मुस्लिम्स हैं। जब आपके लोग काम ही नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि लोग बाहर से जो आपकी नेबरिंग स्टेट्स है वहां से यहाँ आएंगे, काम करेंगे। इन्हें भी मालूम है कि यहाँ जो है वैक्यूम है, लोग काम नहीं करते हैं। अब आपको बोलो हिंदुओं के घर का लड़का दर्जी बनना चाहता है, जो पुराने बने हैं वो बने हैं, बाकी इस काम को ये बिल्कुल आउटडेटेड मानते हैं कि हमारा लड़का तो सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। फिर ऐसे में इनकी पेनिट्रेशन तो होगी ही होगी। जब ये पेनिट्रेशन होगी तो फिर ये सब चीजें तो होगी ही होगी। कैसे रोकेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली इस विषय के ऊपर हिंदू रक्षा मंच बड़ा विस्तृत योजना बना करके काम कर रहा है, क्योंकि एक हमारा आयाम, मतलब हम एक अभियान के रूप में, हिंदू स्वावलंबन अभियान के रूप में हम इस विषय को देखते हैं, हमारा संगठन देखता है। और उसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे पारंपरिक काम हैं, उन कामों के लिए हिंदू नौजवानों को प्रशिक्षित करना, ऐसी एक व्यवस्था हमने खड़ी की है। जैसे सैलून का काम है, अपने बहुत से नौजवानों को सैलून में भी मुस्लिम्स आपको बहुत मिलेंगे। और ये दर्जी का काम है, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नौजवानों को ट्रेन किया जाए, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं। और देखिए, आपको विकल्प खड़े करने होंगे। बिल्कुल। जब तक आप विकल्प खड़े नहीं करेंगे तब तक आप किसी व्यक्ति का आना यहाँ नहीं रोक सकते। जब आपके पास विकल्प नहीं है वो तभी आएगा। आज आप मान लीजिए किसी को यहाँ से भगा देते हैं, या पुलिस प्रशासन भी ऐसा कुछ करके वो करता है, तो 6 महीने बाद वो दोबारा आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आपके समाज को आपने विकल्प नहीं दिया। आप मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई नाई की दुकान है, कोई मुसलमान वहां नाई की दुकान कर रहा है, तो भाई मोहल्ले वाले बाल तो कटवाएंगे ना। अगर आप वहां कोई हिंदू सैलून का विकल्प देते हैं तो वो उसके पास जाएंगे। तो हमें इस गतिरोध को रोकने के लिए, या इस प्रकार का जो एक गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है उनका विकल्प खड़ा कीजिए। अपने क्षेत्र में जब आपका अपना विकल्प होगा तो निश्चित तौर पर उनकी पेनिट्रेशन रुकेगी। और ऐसे तत्व जो है, अभी एक मामला, आपके भामड़ा का एक मामला अभी कुछ दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने आइडेंटिफाई किया था, वहां भी एक लव जिहाद का मामला होने वाला था। होने से पहले ही उस जिहादी को ट्रैप करके जो है वो मामला एक्सपोज हमारे कार्यकर्ताओं ने किया था, और बाद में वो सैलून भी वहां बंद करवा दिया गया था। तो जब आप इन चीजों को रोकेंगे तो इनको रोकने का एक तरीका ये है कि आपको इनका विकल्प देना पड़ेगा। अपने नौजवानों को उनके अंदर ये जो अपने काम के प्रति सम्मान का बोध है, जिसको मैं स्वबोध बोलता हूँ, कि अपनी पारंपरिक जो हमारे काम धंधे हैं उनके प्रति सम्मान का भाव पैदा करना, और उन कामों के प्रति मॉडर्न टेक्निक्स में उनको कैसे काम किया जाए, कैसे उस काम को जो है हम सीख सकते हैं, कैसे अपने लोगों को उसमें जो है, क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी तो नहीं पा सकता, तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार को बढ़ाना पड़ेगा और इन विषयों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और सरकार भी इन विषयों के ऊपर अगर ध्यान दे और काम करे तो मुझे लगता है कि इस समस्या से पार पाया जा सकता है। लेकिन कमल जी, बात आपको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की फंसा दी, वो तो लव जिहाद हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें हिंदू लोग भी तो कर ही रहे हैं ना? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हिंदुओं को करनी चाहिए। नहीं, ये नहीं मैं बोल रहा। पहले आप दूसरी तरफ लेके करनी चाहिए, वो दूसरी बात है।
मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियों को लेके जाना, फिर उनको कोठों पे छोड़ देना या उनको विदेशों में भेज देना या और स्टेट्स में भेज देना या जितने रईसज़ादे हैं उनके पास बेच देना, जो चलता था। हिंदुओं में तो चलता ही है ना ये। मुसलमान करता है तो आप लव जिहाद बोल देते हैं। लेकिन जो आप ही के समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग ही इस तरह के क्यों नहीं करते हैं? बच्चियों का रेप कर रहे हैं, बच्चियों को भगाकर लेके जा रहे हैं, बच्चियों को प्रोस्टिट्यूट स्टेशन पे छोड़ दे रहे हैं, केंद्रों में जितने हैं, और बाहर विदेशों में भेज चल तो रहा है ना, चल वहाँ भी रहा है ना, पर आप इसको सांप्रदायिक रंग क्यों देते हैं? नहीं, मैं इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देता हूँ। देखिए, क्राइम तो क्राइम है, वो कोई भी करेगा, उसको कानून की नज़र में वो एक क्राइम है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन हिंदुओं की जहाँ तक बात है, उसमें आपको बहुत इक्का-दुक्का घटनाएँ मिलेंगी, ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, जो इस ढंग से इन कामों को करते हैं। लेकिन आपका वहाँ मतलब है कि ये जो है, ये जो किया जा रहा है, ये सुनियोजित ढंग से ये किया जा रहा है? ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड ढंग से जब हो रहा है, तो तब हम इसको उस रूप में देखते हैं कि ये मुसलमानों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से, इनकी जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप एक बात बताइए, प्रूफ है आपके पास इनके सब? क्यों नहीं है? आप बताइए मुझे कि अगर कोई हिंदू ऐसे किसी कृत्य में पकड़ा जाता है, कितनी हमारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके पीछे जो है वकील लेकर के और वकीलों की लंबी फौज लेकर के कोर्ट में खड़ी होती है। आप एक संगठन का नाम बताइए मुझे कि हिंदू संगठन ने ये व्यक्ति जो है अमुक किसी क्राइम में पकड़ा गया है या उसने कोई गलत काम किया है, उसके पीछे कितने हिंदू संगठन खड़े होते हैं। लेकिन इनका अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, लव जिहाद में पकड़ा जाता है या ऐसे किसी क्राइम में पकड़ा जाता है, तो इनकी जमाते उलेमा हिंद और ये जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनी हैं इनकी, वो वकीलों की लंबी फौज लेकर के कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ती हैं। आतंकवादी जितने भी पकड़े जाते हैं, उनके कोर्ट केसेस कौन लड़ रहा है? तो आप इसको क्या कहेंगे? हिंदू समाज ने तो कभी इस चीज को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। अगर कोई क्रिमिनल है हिंदू, तो उसको उसी ढंग से देखा जाएगा, क्रिमिनल की नजर से देखा जाना चाहिए, उसको अपराधी की नजर से देखा जाना चाहिए। लेकिन इनके जो संगठन हैं, वो अपराधियों को आश्रय प्रश्रय देने का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं कानूनी रूप से, उनको कानूनी शील्ड देने का काम करते हैं। तो वहां से स्पष्ट होता है कि सारा षड्यंत्र जो है योजना पूर्वक चल रहा है और किसी बड़ी योजना को, जो कि गजवाए हिंद, जिसको ये नाम देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शरिया लॉ हो, मुसलमानों का शासन हो, उसको स्थापित करने के लिए ये सारे षड्यंत्र जो है योजनाबद्ध तरीके से हो रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए और इससे पहले भी मतलब जितने भी आतंकवादी आज तक पकड़े गए, छूट गए वो, दिल्ली वाले तो छूट गए सारे। छूटे, और उनको छुड़वाने वाले कौन हैं? या उससे पहले जितनी भी घटनाएं आतंकवाद की हुई, उनके केसेस आप निकालिए सुप्रीम कोर्ट का, देखिए जरा कौन संस्था है जो फंड कर रही है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके लिए वकील मुहैया करवा रही हैं। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं हिमाचल प्रदेश के, लव जिहाद का कोई मामला होता है, अगर कोर्ट में वो केस जाता है, उस केस को लड़ने के लिए फंडिंग जो है बाहर से आती है। बड़े दूर क्यों जाना, मेरे ऊपर 102 करोड़ का एक मानहानि का केस मुसलमानों के द्वारा शिमला हाई कोर्ट में डाला गया है। अभी इससे पहले भी था, अभी दोबारा उसको रीओपन करने के लिए 102 करोड़ जी, किस लिए? मतलब उसमें कुछ चीजें उन्होंने लिखी हैं कि हमारे समाज के अगेंस्ट जो है ये भ्रामक प्रचार करते हैं, हमारे समाज के लिए भला बुरा बोलते हैं, अपने भाषणों में इंस्टिगेट करते हैं, इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं। लेकिन देखिए, मूल कारण उस केस को डालने का ये है कि हमने कहा ये लव जिहाद ये नहीं चलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो पीड़ा तो वो है, आंतरिक पीड़ा वो है कि भाई एक तो इन्होंने लव जिहाद रोकने का काम किया, 1550 से ज्यादा अगर हिंदू बेटियां हमने बचाने का काम किया है, तो ये 1550 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने कब तक का आंकड़ा ये आप देखिए कि 2018 से लेकर के अब तक आप इसको, और जो 18,000 बोल रहे थे वो कौन सा आंकड़ा है? वो भी मतलब पिछले 5 वर्षों का आप मान के चलिए। अच्छा, तो आप देखिए कि मतलब पीड़ा वो है। और इसके साथ साथ देखिए, हमने ये कहा कि भाई मुस्लिम बच्चियां जो अपने समाज में आना चाहती हैं, सनातन समाज में वापस आना चाहती हैं, कई मुस्लिम बेटियों ने जो हिंदू परिवारों में शादी की है, और हम जब किसी बेटी को लेकर के आते हैं तो हम उसको देवी बना करके अपने घर की बहू और मान सम्मान बना करके उसको अपने घर में रखते हैं। और बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो आज हिंदू परिवारों में शान से रह रही हैं। लेकिन वहां देखिए, वहां क्या होता है, वहां जब कोई हिंदू बेटी जाती है तो उसको बुर्के में कैद कर दिया जाता है, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रख दिया जाता है उसको, और अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो फिर वो या तो फ्रिज में पाई जाएगी, या फिर किसी ब्रीफ केस में पाई जाएगी, या किसी बोरे में किसी नाले में पड़ी हुई मिलेगी टुकड़ों में। तो हमारे समाज में तो ये परंपरा नहीं है। लेकिन वहां अगर कोई हिंदू बेटी धर्मांतरण, और आए दिन खबरों में सुर्खियां होती हैं
आपने देखा होगा समाचार पत्रों में भी और न्यूज चैनल्स के ऊपर भी आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि आज जो है कितने उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूं यहाँ आपके सामने। तो ये सारा सुनियोजित ढंग से चल रहा है। और देखिए, जब किसी एक मानसिकता को, अपराधी प्रवृत्ति की मानसिकता को जब संस्थागत ढंग से पोषित किया जाता है मदरसों और मस्जिदों में, तब ये घटनाएं होती हैं। और जब इसके पीछे एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है जिसमें फंडिंग जो है इन्वॉल्व है, और ये फंडिंग जो है इनके मस्जिदों मदरसों से आ रही है। इनकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो योजनाबद्ध तरीके से इन चीजों को चला रही है। कमल जी, 2024 में जब सबसे ज्यादा सुर्खियां आपने बटोरी, वो बटोरी आपने जो अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर, जो शिमला में हुआ, संजौली में हमने देखा, निरमा में हमने देखा, और वो आग जो थी वो मंडी तक भी आई, यहाँ पे भी हुआ। और अब तो मुझे लग रहा है कि शिमला की तो 3 मंजिलें जो हैं वो तो उन्होंने उन्होंने ढा दी हैं, वो तोड़ने पड़ी उनको कानून के नोटिस के बाद। तो अब बात ये उठती है कि अवैध निर्माण सिर्फ मस्जिदों में थोड़ी हुआ। जहां आप देखो, आप अगर आप मंडी से शिमला की तरफ चलें, मंडी से कांगड़ा की तरफ चलें, कुल्लू की तरफ जाएं, कहीं पे भी जाएं हिमाचल में, मैं कहता हूं पूरे देश में जाएं, जहां नहीं है वो मंदिर बना दिए लोगों ने। जहां जमीन का टुकड़ा मिलता है, सरकारी है, कोई नहीं देखता। अगर किसी ने मंदिर बना दिया, शिव जी की पिंडी लगा दी, वो मंदिर बन गया। हर जगह अवैध निर्माण है। तो आपकी जो नजर है वो मस्जिदों पर ही क्यों है? मंदिरों में जो अवैध निर्माण है उस पर आप क्यों नहीं बोलते? देखिए, ये देवभूमि है और हिमाचल देवताओं की भूमि है। हमारे देवताओं का जहाँ मन होगा वहाँ रहेंगे। और सरकारों से पहले हमारे देवता थे, देव परंपराएं थी, वो आज भी चल रही हैं। तो वैसे तो अगर कानून की नज़र में देखा जाए तो अवैध निर्माण तो अवैध निर्माण है, लेकिन आपने विशेष तौर पर अवैध मस्जिदों का जिक्र किया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अवैध मस्जिदें ही वो अड्डे हैं जहाँ से लव जिहाद की गतिविधियाँ संचालित होती हैं, निर्देशित होती हैं। और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है इन अवैध मस्जिदों के माध्यम से चल रहा है। क्योंकि बाहर से चल करके कोई भी आतंकवादी कश्मीर में घटना को अंजाम देगा, हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी करेगा, कुछ भी करेगा, वो आकर के कहाँ छिपता है? हिमाचल प्रदेश एक सेफ हाइड आउट है। उत्तर प्रदेश में कोई मतलब अपराध करके कोई जिहादी आता है, वो कहाँ छिपता है? यहाँ की मस्जिदों में छिपता है। और यहाँ के मौलवी, जो मौलवी इन मस्जिदों में बैठे हैं, वो सारे सहारनपुर और देवबंद के हैं, वो उनको शेल्टर देते हैं। और ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिसमें अपराधी जो है इन मस्जिदों से पकड़े गए। अब संजौली मस्जिद की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए, संजौली मस्जिद में जो मारपीट की घटना हुई और उस घटना में जो मुसलमान शामिल थे, वो कहाँ पकड़े गए? संजौली मस्जिद में पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रमाणित करती हैं कि ये जो मस्जिद और मदरसे हैं ये आतंक के अड्डे हैं। आज तक जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई, चाहे वो कश्मीर में हुई, चाहे देश भर में हुई, आप देखिए उनमें जो भी आतंकी पकड़े गए वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन वहाँ की लोकल मस्जिद से, वहाँ के लोकल मदरसे से पाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कुकुर मुत्ते की तरह जो है ये अवैध ढांचे, इस्लामिक अवैध ढांचे खड़े किए जा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हम तो सरकार से बार बार मांग करते हैं। अभी पिछले दिनों ही मैंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हिंदू रक्षा मंच की, तो हमने उसमें सरकार से मांग करी थी, हमने नेरवा की 3 अवैध मस्जिदों का उसमें जो आरटीआई लगा करके और डीसी शिमला को दिया है हमने कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही हमने 2021 में एक सर्वे करवाया था हिमाचल प्रदेश में, जिसमें सरकारी कागजों में लगभग 296 के आसपास, 93 के आसपास मस्जिदें थी। लेकिन जब धरातल के ऊपर हमारी टीम ने सर्वे किया और ग्राउंड में जाकर के चीजों को देखा, तो वो 527 से ज्यादा निकल करके आई। अब तो 540 के आसपास ये ढांचे हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी जानकारी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ढांचा खड़ा कर देना जहां ना तो मुस्लिम आबादी है, उसका क्या मंतव्य है? और वो फंडिंग कहाँ से आ रही है? हम सरकार से ये मांग करते हैं, क्योंकि सरकार के पास सारे संसाधन हैं, उनकी एजेंसीज हैं, सरकार जांच करे ना इन अवैध ढांचों की कि वहां कौन सी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और उन ढांचों को बनाने के लिए फंड कहां से आ रहा है। आप सोचिए, संजौली में एक अवैध मस्जिद, 5 मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी हो जाती है। एक दूरस्थ क्षेत्र नेरवा, मतलब बॉर्डर एरिया है, वहां मतलब इतने मतलब अवैध ढांचे, 3 की जानकारी आई, और वहां अगर देखें तो बहुत सारे और भी बने हुए हैं। तो ये कहाँ से मतलब फंडिंग हो रही है, कौन लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं और किस मंशा से फंडिंग की जा रही है, ये सारे जो है मतलब अन्वेषण के विषय हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार को गंभीरता से इन विषयों को लेना चाहिए और करना चाहिए, ताकि ये जो लव जिहाद का एजेंडा है, जो इस्लामिक जिहाद के जो एजेंडे चल रहे हैं इस प्रदेश में, यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने का जो षड्यंत्र चल रहा है एक प्रकार से, उनके ऊपर भी रोक लगे। और कल
आने वाले समय में, भविष्य में यहाँ भी इस प्रकार की कोई ऐसी अवैध गतिविधियां जो चल रही हैं इनकी, उनके ऊपर भी रोक लगे और कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो, आतंकी घटनाक्रम, जिसके कारण से हम लोगों को फिर पछताना पड़े। देखिए, हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आप मस्जिद बनाओ ना। इन्होंने भी तो कहीं न कहीं प्रेयर करनी है ना, मुस्लिम मुस्लिम लोगों ने भी तो। तो आप क्या कहेंगे कि अब ये कहीं आएँगे, कहीं रहेंगे, कोई काम करने के लिए ही आता है। अब जो मुस्लिम लोग जो हैं वो अगर यूपी से काम करने के लिए हिमाचल में आ रहे हैं, तो वो प्रेयर तो करेगा ही ना, पूजा पाठ तो करेगा ही। नहीं, मस्जिद कोई मतलब मस्जिद को आप मंदिर से कंपेयर मत कीजिए। मंदिर में हमारे देवी देवताओं के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करके उसको प्रतिष्ठित किया जाता है और वो हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। इनका भी मस्जिद मस्जिद और मदरसा वैसा नहीं है। मस्जिद और मदरसा अगर आप इनकी कुरान देखेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, वो जैसे हमारे यहाँ धर्मशालाएं होती हैं उस प्रकार का एक स्थान है जो रुकने के लिए बनाया गया है। और वैसे भी अगर आप नमाज की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये प्रेयर करते हैं, तो ये तो प्रेयर सड़कों के ऊपर भी कर लेते हैं। फिर तो कल को हम इनको सड़कें भी दे देते हैं सारी, वहां ये बना लेंगे मस्जिद। ये कोई तर्क नहीं है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ये मतलब नमाज की आड़ में और प्रेयर करने की आड़ में आप सरकारी जमीनों का वो एक प्रकार से अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारी भूमियों को हड़प करके, और जिस प्रकार से जो चिकन नेक की जो बात होती है, आप देखिए आज भी नजर दौड़ाइए, अधिकांश शहरों में जो है वो चिकन नेक बने हुए हैं। शहर के दूसरे कोने में भी मस्जिद होगी, इस साइड के कोने में भी मस्जिद होगी। कल को अगर कोई घटनाक्रम होती है, उन्हीं मस्जिदों से वो आतंकी घटनाएं संचालित होंगी, दंगे संचालित होंगे। अधिकांश शहरों में यही तो हो रहा है भारत में। तो हिमाचल प्रदेश के शहरों में देखो आप, कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रोन लोकेशंस के ऊपर इनकी मस्जिदें बन गई और कहाँ से वो फंडिंग आ रही है। तो ये जिस ढंग से, जिस नजरिए से आप इस विषय को ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। इसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। और आप देखिए जितनी भी मस्जिदें बनी है, एनआईए कई मस्जिदों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। अभी आप देखिए कश्मीर में केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया और वहां की जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी सबकी मैपिंग की जा रही है। पिछला सारा रिकॉर्ड उनका खंगाला जा रहा है, कहाँ से वो फंडिंग आई है, किसने बनवाई है, कौन वहां रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार का एक उन्होंने प्रश्नावली बनाई है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, और वो कश्मीर में लागू हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सरकार को भी लागू करना चाहिए और पूछा जाना चाहिए इन लोगों से कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो जो है 30-30, 35-35, 50-50 लाख की मस्जिदें बना रहे हैं अपने आसपास, और 10 लोगों के लिए अगर आप मस्जिदें बनाने लगेंगे हर जगह, तो इस प्रकार से तो फिर पूरा प्रदेश जो है इस्लाम की गिरफ्त में चला जाएगा और यहीं से इनकी गतिविधियां संचालित होती हैं। आप किस किस को कहां कहां रोकेंगे और किस किस को चिन्हित करेंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है? आपके पास कौन सा मापदंड है? तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी और सरकार को ये गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनका पूरी तरह से सत्यापन और पंजीकरण किया जाना चाहिए, ताकि कल को कोई भी अप्रिय घटना इस प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए खतरा ना बने। नहीं, तो पहले आप आरएसएस में थे, जी काफी लंबे समय आपने वहां गुजारा है जी। उसके बाद हिंदू जागरण मंच में आए, क्या परिस्थितियां बनी, आपने क्यों छोड़ दिया, आपको ये अलग से क्यों मंच बनाना पड़ा? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक आजन्म स्वयंसेवक रहता है। मैं पहले भी संघ का स्वयंसेवक था, आज भी संघ का स्वयंसेवक हूं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि संघ के स्वयंसेवकों ने समाज, काल और परिस्थिति के अनुसार, कई बार ये लगता है कि भी क्योंकि संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, और व्यक्ति निर्माण जब संघ ने कर दिया तो समाज के विभिन्न उसमें जाकर के व्यक्ति उन कामों को करता है अलग अलग तरीके से। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो अपने क्षेत्र में काम करेगा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक जो है उसके अंदर वो जीवन मूल्य जरूर रहते हैं। जब वो अपने समाज के विभिन्न अंगों में जाकर के काम करता है तो वो झलकता है उसके व्यक्तित्व में। और मुझे लगता है कि एक स्वयंसेवक के नाते जो है मैं भी उसी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, और ये मैं तो अपने आप को इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। ठीक है, वो संगठन की प्रकृति क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर संगठन का काम करने का अपना तरीका है, हर संगठन की अपनी मर्यादाएं हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो आप वहां रह करके नहीं कर सकते, वो संगठन की अपनी मर्यादाएं हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये कोई विषय अंतर नहीं है कि भी मैं हिंदू रक्षा मंच में काम कर रहा हूँ या हिंदू जागरण मंच में काम किया है या विश्व हिंदू परिषद दल, सारे संगठन अपने अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहे हैं। हिंदू रक्षा मंच हमें इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि जिन विषयों को हम डील करते हैं वो विषय थोड़ा अलग है, क्योंकि हर संगठन अब विश्व हिंदू परिषद समरसता के ऊपर काम करता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है।
लेकिन लव जिहाद ओरिएंटेड जो काम है, जो इस प्रकार के षड्यंत्र हैं, जिसमें कई बार हमें बल का भी प्रयोग करना पड़ता है, कई बार कई कई प्रकार से जो है कई चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कई चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, कई ऐसे गोपनीय मिशन भी करने पड़ते हैं, जिनको कोई दूसरा संगठन एंडोर्स नहीं करेगा। हुँ। तो उन सारे विषयों को एड्रेस करने के लिए और समाज की, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन विषयों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो विषय इतने सरल नहीं हैं और मतलब इन विषयों की जटिलता को देखते हुए हिंदू रक्षा मंच में कोई जिगर वाला ही काम कर सकता है। हुँ। तो जो यहाँ कार्यकर्ता काम करते हैं वो सामान्य समाज के लोग हैं और ये संगठन भी समाज का ही है, इसमें कोई बाहर से नहीं है, सब समाज के, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई पेट्रोल पंप के ऊपर तेल भरने का काम करता है, कोई सब्जी की रेडी लगाता है, कोई जो है अपना गारमेंट्स का काम करता है, कोई मतलब अलग अलग प्रकार के व्यवसायों से जुड़े हुए लोग और सामान्य समाज के लोग हैं जो इस संगठन में काम करते हैं। और हम उन कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इन विषयों के ऊपर जब हम काम करते हैं तो अपना सारा काम छोड़ करके वो कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ जो है इन विषयों को एड्रेस करने का काम करते हैं। और दूसरी बात, सामान्य समाज के बीच में जब सामान्य समाज का व्यक्ति इन विषयों को समझेगा, इन विषयों को अपने आप जो है वो जीवन में व्यावहारिक रूप से इन विषयों से लड़ेगा, तो निश्चित तौर से समाज के अंदर भी एक चेतना आएगी और समाज इन विषयों पर जागरूक होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो फिर ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अन्य कोई भी है, उन्हें किस नज़र से देखता है हिंदू रक्षा मंच? देखिए, हमारे लिए कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अछूत नहीं है। हमें ये लगता है कि जो हिंदू हित में काम करेगा, जो हिंदू हितों के लिए प्रतिबद्ध होगा, निश्चित तौर पर मतलब हम उसका समर्थन करेंगे। अगर कोई हिंदू समाज के हित में काम कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। और हाँ, अगर कोई गलत करता है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, हिंदू रक्षा मंच का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। अगर कोई गलत करेगा तो हिंदू रक्षा मंच उसका खुल करके विरोध करेगा। जो हमारे हिंदू समाज के हित में नहीं होगा, उसका हम विरोध करेंगे। आगे कैसे देखते हैं आप अपने भविष्य को? राजनीति में आएंगे कभी? देखिए, इस बारे में तो मैंने अभी तक कोई विचार किया नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँगा और ये बड़ा हाइपोथेटिकल जैसा प्रश्न है कि राजनीति में आऊँ, क्योंकि ना तो मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि ना तो मेरे पिताजी किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना कहीं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कहीं के एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना ही मेरे मतलब परिवार में कोई राजनीति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए ये बड़ा मतलब विकट सा प्रश्न है कि मैं राजनीति में आऊँगा या नहीं चाय आऊँगा। बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन जाता है, आप तो उससे काफ़ी बेटर हैं। नहीं, ये तो मैं ऐसा नहीं इस ढंग से नहीं बोलूँगा मैं इस चीज़ को, आप बोल सकते हैं पत्रकार के नाते। लेकिन मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार का मतलब ये नहीं मानता हूँ कि मैं उनसे बेटर हूँ, क्योंकि वो जिस पद पर बैठे हैं वो बहुत बड़ी बात मैं है। पृष्ठभूमि कह रहा हूँ। आपने कहा मैं बड़े सामान्य नहीं, परिवार उस से हूँ। समय की पृष्ठभूमि वो आयु में बहुत बड़े हैं और उस कालखंड में सबकी पृष्ठभूमि वैसी ही थी। जब उनका बचपन बीता है, उस समय मुझे लगता है कि देश भर में आर्थिकी मतलब सबकी वैसी ही वैसी होगी। रहती होगी। तो इसलिए वो तुलना ही गलत है कि मतलब मेरी तुलना उनसे की जाए या मेरी परिस्थितियों की तुलना की जाए, वो बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। तो मुझे ये लेकिन लगता है रास्ते बिना राजनीति में आए आप समाज सुधार नहीं कर सकते, इस बात को मानते हैं आप? देखिए, हमारे समाज का और जीवन का कोई भी अंग राजनीति से अछूता नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन राजनीति ही सारी चीजों का समाधान है, ये भी, इस बात के लिए भी मैं सहमत नहीं हूँ। अगर राजनीति से ही सारी चीजें हल होती तो शायद कमल गौतम को लव जिहाद के ऊपर काम करने के लिए हिंदू रक्षा मंच ना बनाना पड़ता। तो ठीक है, राजनीति बहुत से विषयों को एक ताकत दे करके बहुत से विषयों को काम करने के लिए एक माध्यम हो सकता है। उसके माध्यम से आप चीज़ों को जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में प्रशासनिक शक्ति होती है, संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं और संविधान के दायरे में रह करके जैसे योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत शानदार काम अपने प्रदेश में किया है इन सारे विषयों के ऊपर, तो वो मैं उस चीज़ से सहमत हूँ। राजनीति मतलब एक प्रकार से माध्यम हो सकता है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारी मुलाकात कहीं आज हिमाचल के योगी आदित्यनाथ से तो नहीं हो रही? नहीं, देखिए, ये आपकी आप जो एक प्रकार से, मैं इस संज्ञा को क्या कहूँ, ये मतलब अव्यावहारिक संज्ञा मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं
और उनके साथ मेरी तुलना करना जो है वो मेरे लिए बहुत मतलब असहज स्थिति उत्पन्न कर रहा है आपके द्वारा। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, एक हिंदू कार्यकर्ता होने के नाते जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी समझ है और जो मैंने अपने संगठन से सीखा है, उन चीज़ों को धरातल के ऊपर कैसे रूपांतरित किया जाता है, वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर भविष्य में भी मैं करता रहूँगा। और जहाँ-जहाँ मुझे लगेगा कि अपने हिंदू समाज के लिए कोई चुनौती है, तो उस चुनौती से निपटने की तैयारी अपने संगठन के माध्यम से और अपने समाज के माध्यम से हम करते रहेंगे। चलिए कमल जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, हमसे मुलाकात की और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आपको बधाई भी देते हैं और कामना करते हैं कि जिस राह पे आप चल पड़े हैं, उसमें आपको भरपूर सफलता भी मिले और जितने हिंदू समाज है, उसका आपको समर्थन भी मिलता रहे। वी विश यू गुड लक। बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष जी।